हाय एवरीवन, आज हम लोग कोई क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज ट्रेस द ट्रांजिशन फ्रॉम मल्टीस्पोरेंजिया टू कोनेडिया इन म्यूकोरिलिस विद इलस्ट्रेशन एंड सुटेबल डायग्राम। सो हमें पता है कि म्यूकोरिलिस जो है हमारा बिलोंग करता है फ्रॉम ज़ाइगोमाइकोटा से, और ज़ाइगोमाइकोटा को हम लोग और क्या कहते हैं, एडवांस्ड लोअर फंजाई। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, मेनली टर्म्स जो आपको लोअर फंजाई के बारे में पता होने चाहिए ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पूरी वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं ताकि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो सके, ना कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखें। सो यहाँ पर समझ लेते हैं कि लोअर फंजाई में किस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मल्टीस्पोरेंजिया, कोनेडिया, तो समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्स। नाउ लोअर फंजाई में स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, चार टाइप से होता है, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, कोनेडिया होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स एंड ओडियाई। नाउ स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि किस में बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन स्पेशल सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया में हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया भी चार टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप के बेसिस पे चार तरीके की स्पोरेंजिया हमें लोअर फंजाई में देखने को मिलती हैं, इलोंगेटेड, क्लब शेप्ड, सिलेंड्रिकल, फ्लास्क शेप्ड। नाउ स्पोरेंजियोस्पोर्स हमारे स्पोरेंजिया में बनते हैं, लेकिन किस तरीके से बनते हैं, तो स्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें जब क्लीवेज होता है उससे बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बन गए, अब वो डिस्चार्ज कैसे होंगे, वो किस तरीके से स्केप करेंगे फ्रॉम स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम से किस तरीके से स्केप करेंगे, किस तरीके से डिस्चार्ज होंगे। तो फ्रॉम मैच्योर स्पोरेंजियम स्पोरेंजियोस्पोर्स स्केप थ्रू एग्जिट पेपिलाई और पोर ऑन स्पोरेंजियल वॉल। मतलब स्पोरेंजियम से स्पोरेंजियोफोर किस तरीके से स्केप करेंगे, दो तरीके से, एक हो सकता है पेपिलाई और दूसरा पोर ऑन स्पोरेंजियल वॉल, स्पोरेंजियल वॉल के पोर से वो स्केप करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि जो लैंड फंजाई थी और टेरेस्ट्रियल फंजाई थी, उसमें किस तरीके से स्पोर जो हमारे स्केप कर रहे थे, बाय रैप्चरिंग द स्पोरेंजियल वॉल, और वो किस तरीके के थे, नॉन मोटाइल थे, मतलब मूवमेंट नहीं थी, नो मूवमेंट। लेकिन वहीं पर जो हम लोगों ने देखा जो वाटर फंजाई थी उसमें मोटाइल टाइप ऑफ स्पोर्स हमें देखने को मिलते थे। दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू स्पोरेंजिया के हिसाब से दो तरीके से हम लोगों ने फंजाई को बांटा है, वन इज होलोकार्पिक, सेकेंड वन इज यूकार्पिक। होलोकार्पिक में क्या होता है, जब पूरा का पूरा जो फंजाई का थैलस है वो स्पोरेंजियम की तरीके से बिहेव करने लगे तो हम लोग उसे कहेंगे क्या, होलोकार्पिक। वहीं पर अगर कोई स्पेसिफिक हाइफी जो है वो जो है स्पोरेंजिया को बॉर्न कराए, स्पोरेंजिया की तरीके से बिहेव करे, तो हम उसे कहेंगे यूकॉर्पिक। मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक हाइफी होती है, जैसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव हाइफी, बाकी हाइफी ऐसी होंगी एंड एक रिप्रोडक्टिव हाइफी होगी जहां पर हमारी स्पोरेंजिया होगी, उसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। उस हाइफी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियोफोर जो है वो सिंपल भी होती है एंड ब्रांच्ड भी हो सकती है। तो हम जो अब म्यूकोरिलिस में पढ़ेंगे उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपका यूकॉर्पिक। तो अगर इस चीज को ना समझ में आए दोबारा समझ लीजिएगा। नाउ हम लोगों ने देखा म्यूकोरिलिस क्या है, ज़ाइगोमाइकोटा टाइप, एडवांस्ड लोअर फंजाई, एंड वो क्या है, स्ट्रिक्टली टर्शियल, मतलब पूरी तरीके से जमीन पर रहने वाली फंजाई है। अब पूरी तरीके से जमीन पर रहने वाली है, इसका मतलब नॉन मोटाइल होगी, इनकैप्सुलेटेड है एंड विंड डिसेमिनेशन है, मतलब हवा के थ्रू जो है उसके स्पोर्स जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। नाउ इस तरीके के जो स्पोर्स होते हैं जो जैसे कि हमें म्यूकोरिलिस में देखने को मिल रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं एल्पेनोस्पोर्स। तो म्यूकोरिलिस में किस टाइप के स्पोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एल्पेनोस्पोर्स। अब जो एल्पेनोस्पोर हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, किस तरीके के स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, वो ग्लोबुलस स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। अब जो ये ग्लोबुलस स्पोरेंजिया है वो सिंपल एंड ब्रांच्ड दोनों ही टाइप के स्पोरेंजियोफोर में हमें देखने को मिलती है। हम लोगों ने ये देख लिया था स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव हाइफी थी। अब ये ब्रांच भी हो सकती थी, अनब्रांच भी सिंपल भी हो सकती थी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि म्यूकोरिलिस में दोनों ही टाइप की मिलती है, ब्रांच भी मिलती है एंड अनब्रांच भी मिलती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, म्यूकोरिलिस जो है वो काइंड ऑफ कनेक्शन है बिटवीन लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। तभी तो इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि म्यूकोरिलिस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। तो इसमें दोनों ही टाइप की स्पोरेंजियोफोर हमें देखने को मिल रहे हैं। म्यूकोरिलिस में भी जो प्रिमिटिव जेनरा है, मतलब जो थोड़े पुराने जेनरा हैं,
जैसे कि म्यूक्योर एंड राइजोपस, उसमें क्या मिलती है, हमें लार्ज मल्टी स्पोर स्पोरेंजिया देखने को मिलती है, जो कि एक सिंगल टर्मिनल अनब्रांच्ड स्पोरेंजियोफोर में ग्रो होती है। इट मीन्स यहाँ पर एक सिंगल लार्ज टर्मिनल पे हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलेगी इन प्रिमिटिव जेनरा ऑफ म्यूक्योरिलिस। वहीं पर जो एडवांस्ड जेनरा है वहां पर हमें क्या मिलेगा, स्पोरेंजियोफोर जो है वो ब्रांच भी होंगी और हर एक ब्रांच में हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलेगी। और जो एडवांस्ड हमारी जो जेनरा है वहां पर 3 टाइप की स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलती हैं। लार्ज स्पोरेंजिया जो कि बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जिसमें, जैसे कि इन म्यूक्योर में हमें देखने को मिला था लार्ज स्पोरेंजिया विद मेनी स्पोर्स। उसके बाद हमें एक और देखने को मिलता है स्मॉल स्पोरेंजिया विद फ्यू स्पोर्स, मतलब कुछ स्मॉल, थोड़ी सी स्मॉल स्पोरेंजिया जिसमें थोड़े बहुत कुछ स्पोर्स देखने को मिलते हैं। एंड कुछ ऐसी स्पोरेंजिया भी हैं जो कि सिंगल स्पोर्ड स्पोरेंजिया है, मतलब एक स्पोर होगा एक स्पोरेंजिया में। तो हमें ये 3 टाइप की स्पोरेंजिया देखने को मिलती हैं इन म्यूक्योरिलिस। तो मेन चीज हमें क्या यहाँ पर देखने को मिली कि म्यूक्योरिलिस में 3 टाइप की स्पोरेंजिया देखने को मिलती है। एक लार्ज वन जिसमें बहुत सारे स्पोर्स हों, एक स्मॉल वन जिसमें थोड़े बहुत स्पोर्स हों, एंड एक सिंगल स्पोर्ड स्पोरेंजिया। अब हम लोगों ने ये देखा कि म्यूक्योरिलिस में लार्ज स्पोरेंजिया विद मेनी स्पोर्स भी हमें देखने को मिल रहा है, देन स्मॉल स्पोरेंजिया विद फ्यू स्पोर्स भी हमें देखने को मिल रहा है, एंड सिंगल स्पोर्ड स्पोरेंजिया भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों टाइप की स्पोरेंजिया हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम किसी तरीके से इस लिंक को बैठा सकते हैं कि तीनों ही टाइप की मिल रही है। एंड प्रिमिटिव जो पुरानी है उसमें मल्टी स्पोर्ड है, और वहीं पर जैसे जैसे एडवांस हो रहा है वहां पर सिंगल स्पोर्ड बन रही है। तो हम ये लोग ये कह सकते हैं कि ये एडवांसमेंट हो रहा है, और जिस तरीके से एडवांस हो रही है तो ये मल्टी स्पोर से सिंगल स्पोर की तरफ जा रही है। अब मल्टी स्पोर से सिंगल स्पोर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो उसी चीज को इस पैराग्राफ में लिखा गया है। A species may bear all the three types showing thereby that the monospore sporangia raised from multispore sporangia by reduction in size and number of spores। इसमें कह रहे हैं कि हमें कुछ स्पीसीज में तीनों टाइप की स्पोरेंजिया देखने को मिली है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सिंगल स्पोर स्पोरेंजिया है वो कहीं ना कहीं मल्टी स्पोर स्पोरेंजिया के रिडक्शन से ही बनी है, जिसमें कि साइज और नंबर ऑफ स्पोर्स का रिडक्शन हुआ है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था आपका ट्रेस द ट्रांजिशन, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि किस तरीके से मल्टी स्पोर्ड से सिंगल स्पोर्ड हुआ। नाउ अब हमें देखना है कि सिंगल स्पोर्ड से कोनेडिया में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो जितनी भी वन स्पोर्ड स्पोरेंजिया है उसे हम लोग कोनेडियम कहते हैं, वन स्पोर्ड स्पोरेंजिया इज रिगार्डेड एज कोनेडियम। सो व्हेन स्पोर एंड स्पोरेंजियल वॉल आर कंप्लीटली फ्यूज्ड, जब स्पोर और स्पोरेंजियल वॉल जो है वो कंप्लीटली फ्यूज्ड हो जाती है तो कोनेडिया बनता है। ठीक है, कोनेडियम किसे कहा गया, सिंगल स्पोर्ड स्पोरेंजिया के जो स्पोर्स हैं उनको हम लोगों ने कहा कोनेडियम। सिंगल स्पोर्ड स्पोरेंजिया को हम लोगों ने कोनेडियम कहा। नाउ जब स्पोर और स्पोरेंजियल वॉल जो है वो फ्यूज्ड हो गई तो हम लोगों ने उसे क्या कहा, कोनेडिया कहा। अब बहुत सारे कोनेडिया हमें देखने को मिलते हैं इन कोनेडियोफोर। अब आप बोलेंगे कोनेडियोफोर कौन सा टर्म हुआ, ये कहां से आ गया, पूरी जगह तो आपने बहुत सब कुछ पढ़ा है लेकिन कोनेडियोफोर तो कहीं मिला ही नहीं। जब कोनेडिया बना, जिस हाइफी में कोनेडिया मिलता है उस हाइफी को हम लोग कहते हैं कोनेडियोफोर्स। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि कोनेडिया किस तरीके से बना। अब ये चीज क्लियर कर लीजिए कि कोनेडियोफोर क्या है। कोनेडिया बना फ्रॉम सिंगल स्पोर्ड स्पोरेंजिया से, एंड देन उसके बाद कोनेडियोफोर में बहुत सारे कोनेडिया हमें देखने को मिले। सिंगल स्पोर्ड स्पोरेंजिया जो है वो मल्टी स्पोर्ड स्पोरेंजिया से किस तरीके से बनी, बाय रिडक्शन। तो मेन जो आपका क्वेश्चन का आंसर था वो इधर था, लेकिन आगे का भी बताना जरूरी है ताकि आपको स्पोरेंजियोफोर समझ में आए, स्पोरेंजियोस्पोर समझ में आए, आपको सिंगल एंड ब्रांच स्पोरेंजियोफोर आपको समझ में आए। देन ये रहा डायग्राम, जितना भी मैंने आपको समझाया है। जो ए डायग्राम है यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी स्पोर्ड, बी में आप देख रहे हैं फ्यू स्पोरेंजिया स्मॉल वाली, देन आप देख रहे हैं डी में सिंगल स्पोर्ड, देन आप ई में देख रहे हैं कोनेडियम है, एंड यहाँ पर कोनेडिया जो है डेवलप हो रहा है। सो इस तरीके से आप ये डायग्राम जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, सो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर डाउट हो तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से लाइव में आराम से क्लियर कर लेंगे ताकि जहां पर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है वहां पर वो चीज क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।